हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक प्लस पर। मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज हम आपके सामने संधि को लेकर लेक्चर 4 लाए हैं। इससे पहले हमने आपको लेक्चर 3 में व्यंजन संधि के विषय में बताया था। व्यंजन संधि के हमने पूरे नियम नहीं कराए थे। आप बाकी के जो नियम है वो हम आपको लेक्चर 4 में बताएंगे। हमने आपको बताया था दोस्तों, जैसे कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है, उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। आज हम उसी व्यंजन संधि को लेकर लेक्चर 4 में आगे के जो रूल्स हैं वो हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों। कहते हैं दोस्तों, लगातार मैं समझता हूँ कि ये संधि आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगी। आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उसके लिए काफ़ी उपयोग होगी। इसलिए आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मार्ग में काफ़ी बाधाएं आएंगी, काफ़ी रुकावटें आएंगी, लेकिन आपको रुकना नहीं है। लगातार आपको संघर्षरत रहना है और अपने मंजिल तक पहुंचना है। कहते हैं दोस्तों, जैसे कि दोस्तों, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता। हर एक पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है, हर एक पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता है जिंदगी में, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता है जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। इसलिए आप लास्ट टाइम तक यानी तैयारी करें, जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए। और कभी भी घबराए नहीं, ना छोड़ के बीच में जाए। लगातार आप अगर जुड़े रहेंगे हम हमारे चैनल से और अपने आप को दिन ब दिन निखारें। ठीक है, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। तो इसी के साथ दोस्तों, हम आगे बात करते हैं लेक्चर 4 में व्यंजन संधि को लेकर। व्यंजन संधि मैंने अभी भी आपको बताया था कि व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। अब बाकी के जो रूल्स हैं वो मैंने 3 में बता दिए थे। अब 4 नंबर लेक्चर में हम आपको बता रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। ता संबंधी नियम। ता संबंधी नियम। ता व्यंजन के बाद ता व्यंजन के बाद चा अवलिक छा हो, तो चा व्यंजन के बाद में चा और छा हो तो चा, जा ऑब्लिक झा हो तो जा।
और टा ऑब्लिक ठा, ठा, टा ऑब्लिक छा हो तो टा। इसी प्रकार से डा ऑब्लिक ढा, डा ऑब्लिक ढा हो तो डा, डा। और ला हो तो ला, हो तो ला हो जाता है। ठीक है। ता संबंधी नियम, व्यंजन संधि में ता संबंधी नियम। ता संबंधी नियम में ता व्यंजन के बाद, अगर ता व्यंजन के बाद चा छा, चा और छा हो तो चा, और जा और झा हो तो जा, इस तरह से। और टा और ठा हो तो टा, और डा और ढा हो तो डा हो जाता है। इसी प्रकार से अगर ला हो तो ये ला हो जाता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, सत, सत प्लस जन, सत प्लस जन यानी सज्जन। ये यहां देखें, सत ता यानी ता के बाद में ये आ गया हमारा जा, जा। जब ये आ जाता तो ये जा हो जाता आधा, तो ये आधा जा ये रहा। तो सत प्लस जन यानी सज्जन। ठीक है। इसी तरह से देखें, बृहत प्लस टीका, बृहत और प्लस टीका। अब ये देखो ता और टा, ता और ये टा आ जाता तो टा हो जाता है ये इस तरह से। तो ये क्या हो गया, बृहत टीका, टीका। ठीक है। ये इस तरह से बृहत टीका, सत प्लस जन सज्जन, बृहत प्लस टीका यानी बृहत टीका। इसी तरह से उत प्लस लेख, उत प्लस लेख, लेख। ता, ता के बाद में ये ला, ये देखो इस तरह से आ गया। तो उत प्लस लेख यानी क्या हो गया, उल्लेख, उल्लेख। ठीक है। आगे बात करते हैं इसी ता संबंधी नियम को लेकर। ता के बाद, ता के बाद शा आए, शा आए, ता के बाद शा आए। शा आए तो ताका चा, यानी ता को चामे, ता को चामे और शा को छा में, छा में परिवर्तन होता है। ता के बाद शा आए तो ता को चामे, ताका यानी चामे, ताका चामे, और साको का, साको छामे परिवर्तन होता है। यानी इनका चा, ताका तो चामे और साका छामे
परिवर्तन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल, उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट यानी उच्छिष्ट, इस तरह से उच्छिष्ट। जैसे कि देखें, ता के बाद शा आ जाए तो ता ये है, उसके बाद में शा ये आ रहा है, आए तो ता को तो चा में यानी आधा चा में, और शा को छा में परिवर्तन कर देते हैं। ये इस तरह से देखें यहाँ, ठीक है, छा में परिवर्तन करते हैं। जैसे ता है और फिर शा, तो इसमें उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट यानी उच्छिष्ट, ये आधा छा और इस तरह छा बना के इस तरह से ऐसा करके देखो, सा को छा में और ता को चा में बदल दिया है। इसी तरह देखें, यहां पर एक एग्जांपल और देते हैं, तत् प्लस शिव, तत् प्लस शिव, तच्छिव, तत्शिव, तत् प्लस शिव यानी ता और सा, ये ता को तो हमने चा में बदल दिया और शा को छा में, तो ये रूल से देखो ऊपर लिखा हुआ, ता को शा में आए, ता के बाद अगर शा आए तो ता को चा में और शा को छा में परिवर्तन कर जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, तत् प्लस शंकर, तत् प्लस शंकर, तच तच शंकर, तत् प्लस यानी शंकर, तच शंकर, ता को चा में और शा को छा में, इस तरह से बदल दिया। ठीक है, और इसके बाद में आगे और बात बताते हैं ता को लेकर ही। ता के बाद, ता के बाद हा आए तो, हा आए तो यानी ता के बाद हा आए तो हा को धा में, तो ताकू, ताका तो दा हो जाता है, इस तरह से ताका दा और हाका, हाका धा, हाका धा हो जाता है। ठीक है, अगर ता के बाद में हा है तो ता का तो दा और हा का धा हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, उत ता के बाद प्लस हरण, ये देखें ता के बाद में हा आ गया, तो ता के बाद में जब हा आता तो हमने बताया था ता का तो दा हो जाता है, ता का दा और हा का धा हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, उद धरण, उद्धरण, उत्धन हरण यानी उद्धरण। इसी तरह से देखें, उत प्लस हत, उत प्लस हत यानी उद और धत, उद्धत, उत प्लस हत यानी उद्धत। ठीक है, इसी तरह से आप आगे देखें, जैसे कि पद धन अति, पद धन हति, पद धति, ये इस तरह से। ठीक है, तो दोस्तों ये चार ता संबंधित नियम हमने आपको 3 बताए। ये देखें आप, सबसे पहले मैंने आपको व्यंजन संधि के विषय में ता संबंधी नियम बताया। ता व्यंजन के बाद चा छा हो तो उसका चा,
और जा और झा हो तो उसका जा, और टा ठा हो तो उसका टा, और डा और ढा हो उसको डा हो जाता है। और इसी तरीके से अगर ला हो तो ला हो जाता है। ये एग्जाम्पल सत प्लस जन सज्जन, बृहत धन टीका बृहत टीका। इसी तरह से देखें आप, ता के बाद शाह आए तो ता को चा, शा को छा में परिवर्तन हो जाता है। उत प्लस शिष्ट यानी उच्छिष्ट, उत प्लस शिष्ट यानी उच्छित। इसी प्रकार तत् प्लस शिव यानी तच्छिप, और तत् प्लस संकर यानी तच संकर, तत् शंकर। ठीक है, ये इस तरह से होगा। अब ता के बाद अगर हा आए तो ता का दा, ता का दा, और हा का धा हो जाता है। देखो ता के बाद में इसमें देखो हा आ रहा है, तो ता का तो हमारा हो जाएगा दा, ये दा, और हा का धा, तो हा का, ये हा का धा हो गया। तो उद धरण, उत धन हत, उद धत, पद धन अति, पद दति। ठीक है, इस तरह से ये ता संबंधी नियम हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट रूल्स बताते हैं। छा संबंधी नियम। छा संबंधी नियम। ह्रास्व स्वर, ह्रास्व स्वर और दीर्घ स्वर, ह्रास्व स्वर और दीर्घ स्वर का मेल छा से होने पर, का मेल, ह्रास्व स्वर और दीर्घ स्वर का मेल छा से होने पर, ह्रास्व स्वर दोस्तों हमने बताया था कि ह्रास्व स्वर क्या होते हैं, छोटा, छोटी और छोटा ऊ और सी। दीर्घ स्वर आ, बड़ा आ, ई, ऊ, ए, और बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ, ये हमने आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, ह्रास्व स्वर और दीर्घ स्वर का मेल छा से होने पर, छा से पहले चा जोड़ दिया जाता है, से होने पर छ से पहले, छा से पहले चा जोड़ दिया जाता है, चा जोड़ दिया जाता है। छा से, छा संबंधी नियम यानी ह्रास्व स्वर या दीर्घ स्वर का मेल, अगर ह्रास्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, उसका मेल अगर छा से हो जाए तो छा से होने, छा से पहले हम चा जोड़ दिया जाता है इसमें बनाने से पहले। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल बताते हैं, संधि, संधि प्लस छेद, संधि प्लस छेद यानी संधित छेद, संधि प्लस छेद यानी संधित छेद। देखे, संधि छोटी ई और छा, ये दोनों का मेल हो गया इस तरह से, संधि इसमें ई छुपी हुई है, और तो संधित छेद तो क्या हो जाता है, छा से पहले चा हो जाता है, तो छा से पहले चा जी आ गया। ठीक है, इस तरह से चा जोड़ दिया जाता है। अब इसी तरह से आप आगे देखें, अनुधन छेद, अनु प्लस छेद। अब यहां देखें, उ अनु और प्लस छेद, तो ये क्या हो गया, अनुच्छेद, अनुच्छेद, अनु प्लस छेद, अनुच्छेद। इसी तरह से परिधन छेद, परिधन छेद, तो ये हो गया परिच्छेद, परिच्छेद, परिधन छेद यानी परिच्छेद। और देखें, जैसे आ प्लस छादन, आ प्लस छादन,
ये देखो आ से आ, उसके बाद में छा, ये दी हुआ है, तो आच्छादन। आच्छादन। या देखें छह संबंधी नियम, छा संबंधी ह्रास स्वर या दीर्घ स्वर का मेल छा से होने पर छा से पहले चा जोड़ दिया जाता है। या देखें ये छोटी ई है संधि और ये छा है, इन दोनों का मेल होकर यानी छा से पहले हमने चा जोड़ दिया, इसी तरह से छा से पहले चा ये जोड़ दिया, या छा से पहले ये चा ये और जगह छा से पहले चा। ठीक है, इस तरह से हम जोड़ दिया था। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट रूल्स। ना का ला, ना का ला, ये इस तरह से। यदि ऋषि रा और सा, यदि सा, इस तरह से ना का ला, यदि के बाद ना आए, के बाद ना का ला कैसा होता है, यदि ऋषि है, रा है और सा, ये इसके बाद में अगर ना आए तो तो उसका ला हो जाता है, तो उसका ला हो जाता है ये। उसका ला हो जाता है, भले ही बीच में का वर्ग पा वर्ग, भले ही बीच में का वर्ग पा वर्ग, भले ही बीच में का वर्ग और पा वर्ग अनुस्वार, अनुस्वार, अनुसार, या वा हा, या वा और हा आदि में से कोई भी एक वर्ड क्यों ना हो, आदि आदि में से कोई एक वर्ण क्यों, यानी ना का ला यदि ऋषि रा और सा के बाद ना आए तो उसका ला हो जाता है, भले ही बीच में का वर्ग और पा वर्ग या अनुसार या वा आदि में से कोई एक वर्ण क्यों ना हो। ठीक है, ध्यान देने की बात है, हमें ये ध्यान देना है। चा वर्ग टा वर्ग, चा वर्ग, ठीक है, और टा वर्ग चा वर्ग, सा वर्ग और सा व्यवधान होने पर सा वर्ग, चा वर्ग टा वर्ग और तुम्हारा ता वर्ग, ठीक है, और सा और शा व्यवधान होने पर, और शा और सा धान होने पर चा वर्ग टा वर्ग और तुम्हारा ता वर्ग और सा और शा व्यवधान होने पर, ये अभी अगर होने पर ना को उड़ा नहीं होता है, होने पर ना का अड़ा नहीं होता है। ठीक है, अगर चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग और सा अगर इसका व्यवधान होने पर ना का अड़ा नहीं होता है, जबकि ऊपर वाले में ऐसा हो जाता है। ठीक है, नहीं होता, जैसे दुर्जन अर्जुन दर्शन
तुर्जन, अर्जुन, दर्शन, इस तरह से देखो इनमें नाका रड़ा नहीं होता है, ठीक है। आधे अब नाका रड़ा कहां पर होता है ये समझे, जैसे कि परे प्लस मान, परि परि प्लस मान, परिमाण, परिमाण, या देखो नाका अड़ा हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहां देखें क्रस प्लस ना, क्रस प्लस ना, ये देखें यहां देखो री आ गया, सा ये है, सा ये है, उसके बाद में ना आ गया तो नाका ला हो जाता है ये। तो कृष्ण, कृष्ण, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से देखें आप विष, विष, विष प्लस यानी नु, नु, विष्णु, विष प्लस नु यानी विष्णु, सा और ना इसका णु हो ड़ा हो जाता है, ठीक है। इसी तरह आप और समझें, जैसे कि भूस फिर प्लस अन्न, भूस प्लस अन्न, ठीक है। सा आ गया, ठीक है, सा के बाद में फिर अन्न आ गया तो भूस प्लस अन्न यानी भूषण, ये इस तरह से भूस प्लस अण यानी भूषण। यहां देखें और जैसे किम प्लस तु, किंतु, ठीक है। इसी तरह से आप देखें भर प्लस, भर प्लस ना, ये हो गया भर और ना का णा, भरण, ठीक है। इस तरह से दोस्तों ये हमने आपको व्यंजन संधि के बारे में काफी डिटेल से कई नियम बताए, ठीक है। तो ये व्यंजन संधि आपकी कंप्लीट होती है और इसी तरह से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 5 में मैं आपको विसर्ग संधि के विषय में बताऊंगा डिटेल से। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी संधि आप लोगों की सबकी समझ में आई होगी। और इसी तरह आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें और चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से मैं आपके सामने लगातार वीडियो लाता रहूँगा और आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगी उसके लिए ये वीडियो काफ़ी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लगातार मेहनत में जुटे रहिए, अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझें और लगातार अपने काम के प्रति लगनशील है और जिससे कि आपको मंजिल मिले, कहते हैं। और अपने दिमाग में विचार दोस्तों बहुत से आते हैं, कभी विचार कुछ आ रहे हैं, कभी कुछ आ रहे हैं, लेकिन हमेशा अपने दिल की सुनो। कहते हैं कि जो बाहर की सुनता है, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है और जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। इसलिए अपने मन की सुने और कभी भी हिम्मत ना हारें और लगातार अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहें और आपको मंजिल एक दिन जरूर मिलेगी। इसी तरह से मैं आपके सामने लगातार वीडियो लाता रहूंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।